बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वसीम अब्बासी आपसे मुखातिब हूँ। कश्मीर टीवी के लिए ये मेरा दूसरा वीलॉग। पहले वीलॉग में कश्मीर का मुख्तसरन तारुफ पेश किया था। आज की वीलॉग में हम कश्मीर इशू को जानने की कोशिश करेंगे। कश्मीर इशू दरअसल उस वक्त स्टार्ट हुआ था जब एक मुस्लिम अक्सरियती रियासत को अंग्रेज़ों ने, जब वो बरसगीर पर हुकूमत करते थे, 70 लाख नानक शाही के एवज़ महाराजा हरी सिंह को बेच दिया। और अंग्रेज़ जब बरसगीर पर हुकूमत करते थे, चूँकि वो दो तरह का उस वक्त इंडिया था, एक ब्रिटिश इंडिया था और एक इंडियन इंडिया था। जो आज़ाद रियासतें थी और जो इनडायरेक्टली अंग्रेज़ों के मातहत थी, उसको इंडियन इंडिया के नाम से जाना जाता था। और जो डायरेक्टली अंग्रेज़ हिंदुस्तान के जिस हिस्से पर हुकूमत करते थे, उसे ब्रिटिश इंडिया कहा जाता था। जो जब अंग्रेज़ों ने ये तकसीम की, हिंदुस्तान को दो हिस्सों में तकसीम किया, यानी भारत और पाकिस्तान वजूद में आए 1947 में, तो उस वक्त उन आज़ाद रियासतों को, जिनकी तादाद तकरीबन 565 के लगभग थी, जिनमें कल्लात की रियासत थी, सवात की रियासत थी और रियासत भावलपुर जो अब्बासियों की रियासत थी, नवाब सादक खान अब्बासी की, और इस तरह की बहुत सी रियासतें थी, जूनागढ़ की रियासत थी। जो मुस्लिम अक्सरियती रियासतें थी वो पाकिस्तान के साथ आई, और जो हिंदू अक्सरियती रियासतें थी उन्होंने इंडिया के साथ शामिल होने का फ़ैसला किया। कश्मीर जो कि मुस्लिम अक्सरियती रियासत थी, लेकिन इसका हुक्मरान जो कि महाराजा हरी सिंह था, तो उसने ना तो हिंदुस्तान के साथ शामिल होने की कोशिश की और ना ही पाकिस्तान में। उसने आज़ाद स्टेटस को बरकरार रखने का इरादा किया, लेकिन कुछ ही अरसे में महाराजा को ये महसूस हुआ कि कश्मीर जो है वो आज़ाद रियासत की हैसियत से नहीं रह सकती। तो उसने एक मायदा किया जिसको स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट का नाम दिया। इस मायदे की आफ़र महाराजा हरी सिंह ने पहले पाकिस्तान को दी, और ये भी कहा जाता है, कुछ तारीख़ की किताबों में लिखा है कि 1947 में महाराजा ने पाकिस्तान का परचम तैयार करवाया, और इस परचम को महाराजा की फ़ौज ने और महाराजा हरी सिंह ने सलामी दी। और महाराजा जो है वो पाकिस्तान के साथ रियासत कश्मीर को स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट के तहत शामिल करना चाहता था, यानी कि कुछ उस मायदे कुछ इस तरह से होंगे कि कुछ अमूर जो है वो पाकिस्तान के साथ इलाक़ होगा, और कुछ मामलात में रियासत जम्मू कश्मीर आज़ाद और ख़ुद मुख्तार रहेगी। तो वो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट का जो मायदा था वो पाकिस्तान ने कबूल क्यों नहीं किया, ये इस राज से पर्दा उठना चाहिए। इंशाल्लाह तफसील के साथ अगले किसी व्लॉग में डिटेल बेस से बात करेंगे। उसके बाद एक बड़ी अहम और तारीख़ी बात है कि सियालकोट से जम्मू कश्मीर, जम्मू ख़ास तौर से एक रेलवे का ट्रैक जाता था। तो पाकिस्तान बनने के फ़ौरन बाद इस ट्रैक को बंद कर दिया गया, और पाकिस्तान का जो रास्ता था जम्मू कश्मीर में उसे रोक दिया गया। और उसके बाद जो है 12 अगस्त 1948 को यूनाइटेड नेशन में एक रेजोल्यूशन पास होता है। अच्छा, इस रेजोल्यूशन से पहले जो है वो पाकिस्तान ने जो कबायली मुजाहिदीन थे उनको कश्मीर के अंदर भेज दिया, और कबायली जो है वो श्रीनगर तक पहुंच चुके थे। जब कबायलियों ने कश्मीर पर हमला किया और कश्मीर का काफ़ी सारा हिस्सा आज़ाद भी करवा लिया, जिसको आज़ाद जम्मू कश्मीर कहा जाता है, जो कि मुज़फ़्फ़राबाद जिसका कैपिटल है, जो कि चकोठी से लेकर के और कोहाला तक का एरिया है। तो उस वक्त जो है वो इंडिया उसके बाद इंडिया ने अपनी फ़ौजें उतार दी कश्मीर में, और 1948 को यूनाइटेड नेशन में एक रेजोल्यूशन पास हुआ। इस रेजोल्यूशन में कहा गया कि कश्मीर के अंदर से पाकिस्तान और इंडिया अपनी फ़ौजें निकाल ले, और कश्मीरियों को ये हक़ दिया जाए कि वो क्या चाहते हैं। यानी उनको ऑप्शन दिया गया था कि इल्हाक़ या ख़ुद मुख्तारी, कि कश्मीर पाकिस्तान या इंडिया के साथ इल्हाक़ चाहते हैं या फिर वो ख़ुद मुख्तार रहना चाहते हैं, राय शुमारी करवाई जाए। उसके बाद जो है इस रेजोल्यूशन को थोड़ा अर्सा गुजरा। 5 जनवरी 1949 को एक दूसरी रेजोल्यूशन पास हुई यूनाइटेड नेशन के अंदर, जिसमें इस इंटरनेशनल इशू को बाईलेटरल इशू बना दिया गया। अच्छा, जब ये एक इंटरनेशनल इशू था तो एक मिलिट्री ऑब्जर्वर तैनात कर दिया गया था कश्मीर में सीज़ फायर लाइन के ऊपर। और लेकिन जब दोबारा इस रेजोल्यूशन को जब दूसरा रेजोल्यूशन पास हुआ तो इस इंटरनेशनल इशू को बाईलेटरल इशू बना दिया गया कि ये
پاکستان اور انڈیا کے درمیان مسئلہ ہے، یہ کوئی انٹرنیشنل ایشو نہیں ہے. تو یہ ایک بہت بڑی سازش تھی جس پہ خاص طور سے کشمیریوں نے آج تک کام نہیں کیا. مختلف حکومتیں بنتی رہی پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں، انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں، لیکن ان چیزوں پر انہوں نے بالکل غور نہیں کیا. اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ سلسلہ بالکل ایز اٹ از چلتا رہا، اور کشمیر کا جو سٹیٹس تھا اس کو انٹرنیشنل سے بائی لیٹرل بنا دیا گیا. اس کے بعد بھی جو ہے وہ پاکستان کے پاس بہت سارے آپشن تھے. اب جب کہ پاکستان یہ نعرہ لگاتا ہے کہ کشمیر بنے گا پاکستان، ایک طرف تو آپ اس کو انٹرنیشنل ایشو کے طور پہ پیش کرتے ہیں، اچھا دوسری طرف بائی لیٹرل ایشو کے طور پہ پیش کرتے ہیں، پھر کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ لگتا ہے. تو جب آپ یہ نعرہ لگائیں گے تو انٹرنیشنل کمیونٹی انٹرسٹ نہیں لے گی. اگر یہ انٹرنیشنل ایشو رہے گا تو دین جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے وہ اس میں انٹرسٹ لے گی. یہ تو بائی لیٹرل ایشو ہے تو دین انٹرنیشنل کمیونٹی کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہوگا. اس کے بعد پاکستان اور انڈیا نے بے شمار جو ہے وہ معاہدے کیے، جن میں شملہ معاہدہ ہے، تاشکند معاہدہ ہے. ان کی تفصیلات ہمیں پتہ ہونی چاہیے کہ وہ معاہدوں میں کیا طے کیا گیا. کہ جب انڈیا اور چائنا کی 1962 کی جنگ ہوئی تھی، اکسائی چین انڈیا سے چائنا نے چھین لیا، تو اس وقت پاکستان نے ایک دفاعی معاہدے کی پیشکش کی تھی انڈیا کو. تو یہ وہ سارے مسائل ہیں کہ جہاں سے کشمیر ایشو مزید الجھتا گیا، اور آج 73 سال گزرنے کے باوجود کشمیر کا ایشو وہیں کا وہیں کھڑا ہے. تھینک یو، بہت شکریہ.